हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले सप्ताह भी अनलॉक 3 जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, मल्टीप्लेक्सर बंद रहेंगे। रविवार को बंद रहेगी सभी दुकानें। सीएम ने कहा खतरा अभी टला नहीं। झारखंड में अगले एक सप्ताह के लिए अनलॉक 3 ही जारी रहेगी। एक हफ्ते के लिए चल रही सभी पाबंदियां पहले की तरह चलती रहेगी। मौजूदा हालत को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इसमें झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आंशिक लॉकडाउन को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक पहले की तरह नियम और पाबंदियां लागू रहेगी। सरकार ने इस बार भी हर रविवार को लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन को यथावत रखा है। झारखंड में सभी जगह शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। अनलॉक 3 के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा में कई तरह से छूट पहले ही दे दी थी। इसमें सभी जिलों में कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकान खोलना शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए 1 जुलाई तक के लिए सारी पाबंदियों को पहले की तरह लागू किया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। हमें सरकार के निर्देशों को सही तरीके से पालन करने की जरूरत है, तभी इस संक्रमण से जीता जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 4 में दुकानदार, बस चालक, स्कूल व कोचिंग संचालक को निराशा। अनलॉक 4 में काफी कुछ छूट की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी है। इसमें सबसे ज्यादा आहत दुकानदार भाई व कोचिंग व स्कूल संचालक हुए हैं। उन्हें लगातार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बस मालिक भी इसी आशा में थे कि इस बार जो सरकार उनके हक में फैसला सुनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ग्रामीण भाइयों को भी खासी परेशानी हो रही है। बस नहीं चलने से उन्हें अतिरिक्त किराया का बोझ उठाना पड़ रहा था, जिसका प्रभाव उनके जीवन या व्यापार में पड़ रहा था। इसके साथ ही होटल व रेस्टोरेंट वालों को भी सरकार से खासी उम्मीद थी। कोरोना के मामले कम होने से उन्हें लग रहा था कि इस बार उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। होटल नहीं खुलने से आम जन को भी अपने घर से बाहर रहते या फिर अपने खाने के लिए होटल व रेस्टोरेंट पर निर्भर रहते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। वही शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। इसे पूर्व की तरह जारी रखा गया है और साप्ताहिक लॉकडाउन के समय सब्जी, फल, आभूषण, राशन आदि यानी कि सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। इसमें सिर्फ मेडिकल लाइन से रिलेटेड दुकानों को और दूध के स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले एक सप्ताह तक बारिश का असर। झारखंड में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश के असर बने हुए हैं। आसमान में बादल रहेंगे। वही आज बुधवार को बादल कायम रहेंगे। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल तापमान कमोवेश यथावत बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में शहर में करीब 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही बदलते मौसम में लोग को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया है कि थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार बना सकती है। बरसात के मौसम में साफ पानी का इस्तेमाल करें। जितना संभव हो पानी को उबालकर प्रयोग में लाएं। खुले में रखे गए खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। कोरोना जैसी महामारी को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपने हाथों को साफ रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में कई पदों पर निकली वैकेंसी। नोटिस हुआ जारी। हजारीबाग में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए समाज कल्याण शाखा ने नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस देखें और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। समाज कल्याण शाखा हजारीबाग ने गृहपति, टीचर और भंडारपाल, सह लेखापाल के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों का अभिभावक की तरह मार्गदर्शन करे शिक्षक। राज्यपाल झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में शिक्षकों से एक अभिभावक के रूप में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने सभी कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षकों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देने का आह्वान किया है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल से बुधवार को नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MN देव ने राजभवन आकर अलग अलग मुलाकात की। इस क्रम में राज्यपाल ने दोनों विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की तथा उक्त निर्देश दिए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में तीसरी लहर की तैयारी। राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए पीएम केयर फंड से मिलेंगे 4,630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 38 पीएसए प्लांट लगाए जाएंगे। झारखंड में जहां कोरोना की दूसरी लहर लगभग दम तोड़ने की स्थिति में है, तो केंद्र और राज्य सरकार अब तीसरी लहर में जुट गई है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन की हुई थी। इसी के मद्देनजर इस बार अस्पतालों में ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत झारखंड के अस्पतालों में 38 पीएसए प्लांट की स्थापना के बाद अब 4,630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेंगे। ये कंसंट्रेटर दो प्रकार के होंगे। 5 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के 1,636 कंसंट्रेटर मिलेंगे, वही 10 मीटर प्रति मिनट की क्षमता के 2,994 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में मिला ब्लैक फंगस का एक और मरीज, कुल 137। झारखंड में बुधवार को ब्लैक फंगस के एक और मरीज मिला है। राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या अब 137 हो गई है। इनमें जो है 83 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 54 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक जो 26 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ST/SC कर्मियों को आर्थिक लाभ के साथ मिलेगा प्रमोशन, अनुशंसा लागू करने की तैयारी। झारखंड सरकार की विभिन्न सेवाओं और पदों पर प्रमोशन से वंचित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मियों को आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति मिलेगी। ST/SC कर्मियों की प्रोन्नति संबंधित प्रावधानों की अवहेलना की जांच को लेकर गठित विधानसभा की विशेष टीम ने इसको लेकर सिफारिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार जल्द अमल करेगी। अनुशंसा के मुताबिक वैसे पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं जिन्होंने ST/SC की प्रोन्नति में आरक्षण संबंधित नियमों की अनदेखी की है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में साल 2007 के बाद तैनात सभी मुख्य सचिवों और कार्मिक विभाग के जो प्रधान सचिवों के खिलाफ ST/SC उत्पीड़न कानून के तहत मुकदमा करने की अनुशंसा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत टाल टूटा गांव में बुधवार सुबह वज्रपात होने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 35 वर्षीय अजय ठाकुर के खपरेल के मकान पर वज्रपात उस समय हुआ जब वह सोया था। उन्होंने बताया कि उनके मकान पर हुए वज्रपात से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पड़ोसी अजय को छतरपुर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के बाद अब सदर अस्पताल में नर्सों का हंगामा। 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने ठप किया काम। जांच से लेकर वैक्सीनेशन का कार्य रहा प्रभावित। रिम्स के बाद सदर अस्पताल रांची की नर्सों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में सिविल सर्जन कार्यालय में जमा होकर हंगामा कर रही है। इनका आरोप है कि इनसे काम कराकर 3 महीने से जो है इनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सदर अस्पताल में जी अलर्ट आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 320 लोग को काम पर रखा गया था, जो इनमें से जो है एएनएम, जीएनएम, वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मी, ट्रोलीमैन, बॉडी केयर करने वाले लोग थे। महामारी के दौरान इन्होंने बखूबी अपनी ड्यूटी का पालन किया है, लेकिन पिछले 3 महीनों से इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे नाराज सभी जो है कर्मियों ने कल जो है सीएस कार्यालय में अपना जो है रोष जाहिर करते हुए काम बाधित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के जो प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का डेटा सितंबर तक सामने आ सकता है। उसी महीने जो है वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि अगर भारत में फाइजर जो है बायोनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में हाथियों का आतंक, एक की ली जान। जिले के काला झरिया गांव में बुधवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला है। जामताड़ा के वन अधिकारी अचित्या बेकर ने बताया है कि अपने दल से बिछड़े एक हाथी ने बीते एक सप्ताह के दौरान 5 लोगों की जान ले ली है। इस हाथी ने जो है कल सुबह काला झरिया गांव के शंकर सिंह को कुचल कर मार डाला है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम हाथी को भगाने के लिए प्रयासरत है और इसे जो है टुंडी के जंगलों की ओर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। श्री बेकर ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तत्काल परिजनों को मृतक के अंतिम संस्कार के लिए जो है कर्मा तार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल के काम में सुस्ती का मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सदर अस्पताल के काम में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर अस्पताल रांची में 500 बेड चालू नहीं करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि भविष्य में सदर अस्पताल के काम में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश के तहत सदर अस्पताल में 500 बेड की सुविधा शुरू करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि कंपनी से उन्हें ऑक्सीजन टैंक मिल गया है, उसे सदर अस्पताल में लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जल्द ही ऑक्सीजन टैंक को सदर अस्पताल में लगा दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 50,784 नए मामले, 1359 की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,784 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 68,529 लोग ठीक हुए हैं, वही 1359 जो है लोग की मौत हुई है। बीते दिन देश में सिर्फ 6 राज्यों में संक्रमण की वजह से 50 से ज्यादा लोग की जान गई है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। बाकी राज्यों में यह आंकड़ा 50 से कम ही रहा है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो जो है बुधवार में इसमें 19,122 की कमी आई है। इसके साथ ही जो है देश में एक्टिव केस के आंकड़ा करीब जो है 82 दिन बाद जो है 6.5 लाख के नीचे आ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की पहल से उत्तर प्रदेश से मुक्त हुए 33 आदिवासी श्रमिक बंधक बनाकर रखे गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से रांची के चानो प्रखंड निवासी 33 आदिवासी श्रमिक और उनके 9 बच्चों को श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और पिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित ईंट भट्टा से मुक्त करा लिया गया है। 23 जून की सुबह सभी प्रवासी श्रमिक मोरिया एक्सप्रेस ट्रेन से रांची के लिए रवाना हुए। ये सभी मजदूर चान्हो के टाइगर गांव के निवासी हैं। श्रमिक जनवरी माह में अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश काम की तलाश में गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिस्टल व गोली के साथ 3 युवक गिरफ्तार। एसडीपीओ सदर देवघर पवन कुमार ने बताया कि देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एसपी धनंजय कुमार सिंह को जो है गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी टीम नेतृत्व में छापेमारी किया गया है, जिसमें जो है जसीडीह थाना क्षेत्र के सिद्धनी के समीप छापेमारी किया गया, जिसमें अवैध रूप से पिस्टल एवं गोली के साथ शुभम सिंह उर्फ अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने देवपुर जो है थाना क्षेत्र के शंकरपुर मोड़ के समीप जो गुड्डू वर्णमाला और अभय जो है संतोष एवं जसीडीह थाना क्षेत्र से जयप्रकाश वर्णवाल को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई मेंस का लंबित एडिशन अगस्त और नीट्स सितंबर में संभव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस की लंबित एडिशन को जुलाई और अगस्त में कराने पर विचार कर रहा है, जबकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट सितंबर में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय फिलहाल जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। इसके बाद ही जो है इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान शिक्षण सत्र में जेईई मेंस साल में 4 बार आयोजित होती है ताकि छात्रों को जो अपने स्कोर में सुधार करने का मौका मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।